आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऐसा शो जिसमें ना कोई बैकग्राउंड नॉइस, ना कोई फ़ैन, ना कोई ऑडियंस, ना कोई लग्ज़री बैकग्राउंड। बस लग्ज़री के नाम पे ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो इस शो का नाम ही है शट डाउन कॉमेडियंस। आई मीन कॉमेडियंस तो नहीं, शट डाउन का एपिसोड 1 ये जो है अभी रिकॉर्डेड हो रहा है। वो भी कोई कैमरा वैमरा लग्ज़री कैमरा नहीं है, सिर्फ फ़ोन हैंडेड है। ठीक है, तो आज इंडिया का नंबर इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसा शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें नो ऑडियंस, नो लग्ज़री बैकग्राउंड। लग्ज़री के नाम पे सिर्फ ये पेड़ पौधे, ये फ्रेशनेस हवा, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ये लग्ज़री है, बस मेरे लिए ये लग्ज़री है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, यहीं पे शो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं इसे शो का नाम नहीं देने वाला था, बट सोचा कि दे ही दो, थोड़ा कूल लगेगा, तो कूल के चलते मैंने दे दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ना एंड इस शो का कॉन्सेप्ट ये है कि इस शो में ना कोई कट होगा, ना कोई फ़नी वॉइस होगी, ना कोई बैकग्राउंड नॉइस होगा, ना कोई एडिटिंग स्किल्स होगी। नो वे, इज़ अ प्योर कैमरा स्टार्ट हो गया, बस बकचोदी शुरू। बस यही होगा इस शो का कॉन्सेप्ट। एंड बेसिकली ये शो में इसलिए स्टार्ट किया कि मैं देख रहा था इंडिया में काफ़ी सारे शोज़ जो अपने दम पे वायरल हो रहे हैं, उनमें एडिटिंग, ऑडियंस, प्योर टैलेंट टैलेंट की ज़रूरत होती है, बट टैलेंट तो है मेरे में, बट इतना सब अफोर्ड करने के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपनी गरीबों को अपनी क्रिएटिविटी बनाते हुए कुछ नया शो लेके आते हैं। तो मैंने ये सोचा ये लेके आऊँ, तो फाइनली ये मैं सोचा कि लाओ, ठीक है, बस इतना ही समझो। तो गाइस इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, कंफर्टेबल हो जाओ कि भाई कि क्या कह रहा है, वरना आप कंफ्यूज हो गए कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो इंडिया का पहला शो जिसमें ना कोई फैंस, ना कोई ऑडियंस, ना कोई बैकग्राउंड वॉइस, ना कोई हैबिटेट का शोरूम। ठीक है, प्योर पेड़ के नीचे बैठे, अब बैठ गए तो हो गया शट डाउन शो। ये पहला एपिसोड है, ठीक है। तो ओके गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी कैरी का डायलॉग नहीं मालूंगा क्योंकि वो तो पुराना हो गया है, घिस घिस के एकदम पूरा जितनी बराबर कर चुके हो, तो वो जाने दो नटवा कैरी को। वेल, तो विदाउट पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है इस पे कि हम लोग बात करेंगे इंडियन यूथ पे। इंडिया का यूथ जो है वो काफ़ी पीछे चला जा रहा है। बेसिकली अगर मैं अपनी मदर टंग में बात करने लगूँ तो थोड़ा घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलते बोलते थोड़ा फ्लो में बह गया तो मदर टंग का मैं अपने यूज कर सकता हूँ। ये शो का कॉन्सेप्ट भी है, था कुछ नहीं, मेरा शो मेरी मर्जी, तुम लोग क्या करोगे, ठीक है। तो ये होने वाला है कॉन्सेप्ट। बेसिकली मेरा शो है, मैं जो भी इसमें ऐड करना चाहूँ कर सकूँ, तुम लोग का इसमें कुछ भी नहीं है, तुम लोग बस देख रहे हो, इंटरटेन करो, ठीक है। और इतना प्यारा ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ताज़ी हवाएं, ये शहर वाले ढूंढते हैं, दिल्ली वाले खासकर, ये इतनी स्वच्छ हवाएं, ये वाह, प्योर हवा, ये कभी दिल्ली वालों नसीब में नहीं, सपने में भी उनके आते होंगे तो पोल्यूशन वाले सपने आते होंगे। ये फ्रेशनेस हवाएं तो उनको दादा परदादा के ज़माने में देखे हुए मिलेंगे। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली वालों को एयर पोल्यूशन स्वच्छ देखे हुए मुझे लगता है परदादा ने उनको देखा होगा आखिरी बार, क्योंकि हमें हवाएं को देखा हुआ नहीं भाई। अरे यार, ठीक है, सुन लो, पहले समझ लो। मुझे लगता है फ्रेश हवा ये दिल्ली वालों को कभी नसीब नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में जब तक आई थिंक केजरीवाल है, अब तो लगता है केजरीवाल हट भी गया। मैं उतना पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिक्स को जो फॉलो करते हैं फिर वो जेल में जाते हैं। कि पॉलिटिक्स फॉलो करो फिर उनके बारे में टिप्पणी करो, ये मेरी बस की बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लंबा करियर खेलना है, तो मुझे पॉलिटिक्स और धर्म को थोड़ा डिबेटेबल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, शुरू फिर ये समझ लो दिल्ली वालों के नसीब में नहीं है फ्रेश एयर। बताओ क्यों? क्योंकि इतना पोल्यूशन हो रहा है। ये दिल्ली वालों ये देख लो, ये ऐसी हवाएं पा पाओगे? नो वे, चांस ही नहीं है। तुम तो भाई साहब, तुम्हारे फेफड़ों में भी एयर पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन ही पोल्यूशन होगा। मैं कुछ भी बोल देता हूँ, ये शो का कॉन्सेप्ट है, मेरी लिरिक्सल आई मीन मैं जो बोलता हूँ वही, मतलब वही लिरिक्स आई मीन वो वही स्क्रिप्ट है, ये समझ लो। इसमें नो क्या बोलते हैं उसको,
जब मैं भूल जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन से आपको हंसा सकता हूँ, बट ठीक है। तो आज सीरियस नोट पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंस्टा पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है नया कॉकरोच जनता पार्टी। इतनी अच्छी हवाएं चलिए बोलो, माशाल्लाह इतनी अच्छी हवाएं चलिए। मैं भूल जा रहा हूँ कि मेरा शो ऑन है इस, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं। इंस्टा पे एक बहुत वायरल रिसेंटली हुआ है, एक तो कॉकरोच जनता पार्टी, एक तो RL केल में कोई बंदा है, पता नहीं था, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो, इंडियन यूथ इतना खाली, इतना पीछे हम लोग जा रहे हैं ना, मुझे छोड़ के भाई। मैं तो भाई सब मैं स्टेट फॉरवर्ड हूँ, मैं जेनजीज हूँ। ये सब कहने वाले लोग ही कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, इंडियन ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन ऑडियंस इतना चूते, इतना खाली, इतना वेले, इतना मतलब इतना टाइम है उनको लोग कि अगर उन लोग को ना कह दो कि JCB की खुदाई 50 बार देखने, तो उन लोग 50 बार देखेंगे, बोर नहीं होंगे, ठीक है। पर मैं अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज किया था क्योंकि मुझे लगा कोई आया था पीछे, इसलिए देख लेते हैं कोई पीछे आएगा नहीं। वैसे ही मेरा ही खेत है, तो वो मैं ठीक है, ये पेड़ के नीचे बैठा हूँ और देख लो मैं कैसे बैठा हूँ। ये तो मेरा पोस्टर बैठने का इस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। बाकी तो अभी क्या चला है, कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी चला है। तो इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न क्या है मालूम है? इंडियन ऑडियंस की बेरोज़गारी, सरकार बेरोज़गारी, सरकार की नहीं, सरकार ने जो 150 पॉपुलेशन वाले देश को इतना कंट्रोल करना ईजी तो नहीं है भाई। मैं तो मानता हूँ सरकार को भाई, 150 करोड़ वाले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है। बट थोड़ा सा चाइना से राय ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि उनका भी पॉपुलेशन कुछ आसपास ही है, ठीक है। बट वहाँ के ऑडियंस और यहाँ के ऑडियंस में फ़र्क देखो कितना है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वहाँ पे धर्म नहीं चलता है, यहाँ पे धर्म चलता है इंडिया में। और इंडिया में धर्म इसलिए चलता है क्योंकि भाई यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग जाति के रहते हैं। क्योंकि और चाइना में ये वहाँ पे धर्म वर्म नहीं चलता भाई, वहाँ पे नहीं। वहाँ पे ये सिर्फ ग्रोथ की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ उठते बैठते खाते सोते, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बातें होती है। कैसे अपने इंडिया को मतलब कैसे अपनी कंट्री को डेवलप किया जाए, चाइना ऐसा कहता है, ठीक है। बट इंडिया में भी बातें होती है ग्रोथ की, बट ठीक है, बट वो पहुंचती नहीं है यूथ तक, पता नहीं क्यों, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय अभी मुस्लिम ने डिमांड किया था, इंटरनेट पे वायरल हुआ है कि राष्ट्रीय गाय को माता घोषित करो, ये मुस्लिम की डिमांड थी। मैं उसमें नहीं था भाई, क्योंकि देखो मैं इस समय चीज़ों में नहीं पढ़ता, मैं बस थोड़ा सा टिप्पणी कर देता हूँ, हल्का सा पॉइंट मारता हूँ कि देखो क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन अभी फिर हमारे माननीय प्रधान फंबल करता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने आके फिर कुछ कहा कि देखो राष्ट्रमाता, और आप लोग जाके क्लिप देख लीजिएगा, मैं इधर नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छे जवाब दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने। और फंबल करता हूँ उनका नाम लेने में क्योंकि इतना थोड़ा लंबा बड़ा है नाम उनका ठीक है, ओके। बट बेसिकली मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो उन्होंने सही कहा, ठीक है। जो हमारी इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है वो डिमांड कर रही थी कि भाई गाय को राष्ट्रमाता को, तुम लोग के पास टाइम नहीं है क्या? तुम लोग के टाइम नहीं है क्या तुम लोग के पास? और तुम्हारी जोहर छूट रही है, असर छूट रही है, मगरिब छूट रही है, ईसा छूट रही है, इन सब का ख्याल नहीं है, आखिरत का ख्याल नहीं है। ये राष्ट्र को गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो भाई साहब। ये जो यूपी है ना, यूपी में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, योगी का राज चलता है, ठीक है। योगी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, ठीक है, योगी जी का ही राज चलता है। वो जो चाहें यूपी में करें, वो जो चाहें राष्ट्रमाता घोषित करें या ना करें, ये उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। और वो जो कह दें यूपी में कि फिर वही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं भाई, क्योंकि मैं भी यूपी में रहता हूँ, मुझे थोड़ा सर्वाइव करना है ना थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज़ मैं चला जाऊँगा इतने टाइम, ये पार्ट कट होने वाला है वेल, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं नहीं डालूँगा। एंड मैं बात करूँ अगर, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कट कर देते हैं, नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि धर्म पर टिप्पणी करना बहुत वो हो जाएगा कंट्रोवर्शियल, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं ये मुस्लिम कम्युनिटी से कह रहा हूँ भाई, तुम लोग काम धंधा नहीं है, बाजी छूट रहा है, ऐसे छूट रहा है, मसरिब छूट रहा है, ईसा छूट रहा है, ये तुम पीछे पड़ो कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, बकरीद पे इसको जमा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा,
एंड तुम्हें पता है क्या होने वाला है इंडिया में आने वाले नेक्स्ट जितने में टाइम है, ठीक है। ये तो गरीबी इतना ग्रोथ कर रही है, गरीबी हम लोग के यहाँ डेवलप नहीं होता है इंडिया का, मतलब डेवलप नहीं होते यहाँ पे, गरीबी डेवलप होती है। जैसे लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। गरीब के अगर घर में चले जाओ, ठीक है, गरीब के घर में चले जाओ तो वहाँ पे कुछ मिले ना मिले, फ़ोन में 5G रिचार्ज जरूर मिलेगा, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड रील्स देखने की उनकी आदत होगी। आपकी भी है क्या? नहीं तो फिर एक काम करो, आप सेम ही कैटेगरी में आते हो, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ी कॉमेडी नहीं कर पा रहा हूँ तो ये आप सही समझ लें, क्योंकि मुझे ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक प्रोफेशनल कॉमेडियन होने के लिए, अदरवाइज़ नहीं कर पाते कोई भी। इट्स नॉट ईजी, ठीक है, जैसे भी सोच रहे हो। बट गरीब की बहुत बुरी आदत होती है, बहुत बुरी, बहुत बुरी, बहुत बुरी। उसको लगता है कि जो अमीर है, ठीक है, जो बोलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ये झूठ बोलता है। अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो ये पैसा मुझे दे क्यों नहीं देता? एक गरीब की सबसे पहली सोच होती है कि वो सोचता है कि ये क्यों कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट अदरवाइज़ सब अमीर ये कहते नहीं हैं, ठीक है। कि ये क्यों नहीं कहते, ये तो बात टिप्पणी की अलग होगी। बट अभी बात करते हैं थोड़ी गवर्नमेंट स्कूल्स की। गवर्नमेंट स्कूल्स आप कभी भी इंडिया में देख लो, अभी ये थोड़े सीरियस नोट पे आते हैं, ठीक है। इंडिया में आप कभी भी देखो, कहीं भी जाओ, ठीक है, कहीं भी का तो मैं ठिकाना नहीं ले रहा, पर जहाँ मैं रहता हूँ मेरे आसपास के लोग, मैं यहाँ पे इंडियन स्कूल्स, आई मीन बोल दो तो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट्स की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स में उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि बच्चे पढ़ पाएँ। मेरे आसपास के लोग, आई स्वेयर, ठीक है, जो बहुत गरीब होते हैं, जिनको बच्चे की मतलब जिनके खाने में एक वक्त मतलब 3 वक्त का खाना सिर्फ 2 ही वक्त खाते हैं एक दिन में, ठीक है, वो इतनी गरीब होते हैं तो वो लोग बच्चे अपने गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं और वहाँ पे इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती। मेरे आसपास रह के मैं देखता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन ये इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई थोड़ी इतनी गवर्नमेंट स्कूल्स को फैसिलिटीज़ दी जाए। अदरवाइज़ अदर कंट्री में गवर्नमेंट स्कूल को इतनी प्रीमियम, इतनी लग्जरियस बना दी जाती है कि भाई साहब वहाँ पर लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ना ही पसंद नहीं करते, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की अगर आप हालत देखेंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो पढ़ाई होती है उनकी देखेंगे तो वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत स्थायी लेवल पे बहुत नीचे है भाई, बहुत है, ये फैक्ट है, बट बोलना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंडियन एजुकेशन में क्या ही बोलूँ, इतना समझ लो कि इंडियन एजुकेशन बहुत बर्बादी की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। क्योंकि भाई साहब हर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, हर साल बच्चे डिप्रेस में जा रहे हैं, हर साल बच्चे अपनी उम्मीदों को खो रहे हैं। क्यों? बिकॉज पेपर लीक सिस्टम, एजुकेशन नॉट, ये अब कहना गलत हो गया कि शिक्षा पे सबका अधिकार है। नहीं भाई, शिक्षा पे उसका अधिकार है जिसके पास पैसा है, प्रीमियम क्वालिटी के वो एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप गरीब हैं तो आप शिक्षा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इंडिया में इतना महंगा हो गया है शिक्षा की बात पर, शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी कॉपी, कलम, बैग, ये सब इतने में ही आपकी राशन, मतलब आपके जितने भी पैसे सब खर्च हो जाएंगे भाई साहब। एक बच्चे को पढ़ाने में आप अगर जोड़ लें, ठीक है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, 1 महीने का खर्चा प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ाएं, और प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस तो भाई साहब यूज़ लेवल पे चलिए, चाहे वो मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं भाई, ठीक है, नो डाउट्स कि उनमें फैसिलिटीज़ हैं भाई। वो प्राइवेट स्कूल से उसमें पैसे लगा रहे हैं तो पैसे कहीं से तो वसूलेंगे, तो फीस के थ्रू वसूलते हैं वो। फिर अलग अलग चार्जेस लगाते हैं कि भाई देखो हम लोग अलग अलग ड्रेस पे लगा देंगे, या फिर बोलेंगे कि हमारे यहाँ से ही बुक्स लो, हमारे स्कूल से ही स्वेटर वगैरह लो, हमारे स्कूल के शूज़ पहनो, हमारे स्कूल के सॉक्स पहनो, तभी इंटर करने देंगे स्कूल्स में। तो ये सब फालतू चीज़ लगाते रहते हैं ताकि वो स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता रहे। एंड फीस तो भाई अलग ही लेवल की भाई साहब, इतनी तो भाई साहब गरीब की बच्ची अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई, ठीक है।
इतनी जो महंगे फ़ीस है। एक बच्चा हमारे आस-पास में बता रहा हूँ, जो वहाँ जहाँ मैं करंट रहता हूँ, इतने गरीब हैं बच्चे भाई हमारे यहाँ के, ठीक है। हमारे गाँव के ये जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, पहले बताता हूँ। मिडिल क्लास के लोग, फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग की बात करते हैं। पहले मिडिल क्लास के लोग की बात करते हैं। वहाँ के बच्चे हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी स्कूल्स का, वरना फिर लीगल नोटिस आएगा तो फिर कौन झेलेगा, ठीक है। मैं चक्कर नहीं करना चाहता, बट इतना समझ लो प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, हमारे आसपास के जो भी हैं सब, ठीक है, इतनी फ़ीस महंगी कर चुके हैं कि हमारे गरीब बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हमारे आसपास के। एंड गरीब का बच्चा अगर भाई साहब शिक्षा पे भी अब उसका अधिकार नहीं रहा, ठीक है। एंड जो भी बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना शिक्षा को उच्च लेवल पे लेके गए, ठीक है, अच्छी बात है, नो डाउट। बट इंडियन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, तो फिर इतना भेदभाव क्यों पढ़ाई में, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाओ, एक गवर्नमेंट स्कूल में अगर एक बच्चा, ठीक है, 2 बच्चे लो आप 3-3 साल के, 3 साल एक बच्चा डालो गवर्नमेंट स्कूल में, एक बच्चा डालो प्राइवेट स्कूल में, 10 साल बाद अगर आप देखना नॉलेज का डिफरेंट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा एंड प्राइवेट स्कूल वाला बच्चों को दोनों का सामने खड़ा करना, एंड दोनों में किसका फ़र्क होगा मालूम है? फैसिलिटी, आई मीन मैनर्स का फ़र्क होगा, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस का वो फ़र्क होगा, एंड थिंकिंग ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइंड का फ़र्क होगा, एंड सोचने की जो क्षमता है वो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे की थोड़ी सी वो उस पर फोकस होगी ज़्यादा, कि भाई कमाना है, घर की जिम्मेदारी, ये सब, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ाई उस लेवल की होती ही नहीं है, ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ। बाकी मैं अभी ज़्यादा दुनिया घूमा नहीं तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, बट इतना तो श्योर है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ भाई मैं देख चुका हूँ। एंड मेरी जितने भी छोटे बच्चे हैं भाई साहब, जितने भी हमारे गांव के छोटे बच्चे हैं, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाता है भाई साहब, उनमें उनको अगर खड़ा करके, मैं कई बार मैंने पूछा एलिफेंट का स्पेलिंग बताओ, तो बहन वालिद वो इतना इनकरेक्ट बताते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। उनको एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं आता है, वो 2-3 साल से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और ये एक बच्चे की बात, अब ये कहोगे कि गवर्नमेंट बच्चे की गलती है, बच्चा पढ़ता नहीं होगा, भाई मैंने जाके देखा है पर्सनली, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, बट कोई नहीं। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं भाई, जो जिसमें दवाइयाँ सस्ती होती हैं, बट इफ़ेक्टिव के नाम पे बस इतना होता है कि आपको थोड़ी देर की राहत मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल ही ज्वाइन करना होगा, अदरवाइज़ आप जीवित नहीं रहते, ठीक है। क्योंकि इंडिया में ऐसा हो चुका है कि भाई अगर आपके पास मनी नहीं है, ठीक है, तो आप ना ही शिक्षा अफोर्ड कर सकते हो, ना ही हेल्थ, ठीक है। अगर आपको कुछ बड़ी बीमारियां हो गई तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा आपको ठीक कराने के लिए, अदरवाइज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़, इतनी उच्च लेवल की मेडिसिन्स नहीं मिलती जो कि सही कर पाएँ आपकी बीमारियाँ, ठीक है। एंड इंडियन यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, बट डजंट मैटर। इंडियन यूथ की मैं बात करता हूँ। इंडियन यूथ तो ऐसा समझो कि भाई बहुत वेला है, इन पे कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, नए मीम्स, कुछ किसी को भी मतलब ऐसे रैंडम कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया भाई। एंड रिसेंटली मैंने देखा 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं मेरे, एंड इनकी भाई ये बीजेपी के अगेंस्ट आ रहे हैं कि भाई अब ये मतलब ऐसा मैंने रील्स में देखा है। बट अभी कितना एनोइंग हो गया कहना कि भाई इंडियन ऑडियंस के पास इतनी टाइम है, ये भाई अपना माइंडसेट ग्रो ही नहीं कर रहे, पता नहीं इनको क्या हो गया है। इंडियन ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ भाई, बहुत चूती है इंडियन ऑडियंस, ठीक है। ये किसी ने तो सही कहा था, ये जब तक सिनेमा है तब तक इंडिया में लोग चूतिए बनते रहेंगे, बट अदरवाइज़ इंडिया इज़ सही है इंडिया, बट इंडियन की ऑडियंस की जो सोच है, ठीक है, किसी को भी रैंडम स्टार बना देते हैं, रैंडम कुछ भी वायरल करते हैं, मीम्स पहन। तो अभी ये सुनो, ये तुम्हें अभी टॉपिक लेके आया, ठीक है, अभी सुनो। इंडिया में इतनी तेज़ी से कोरोना नहीं फैलता है जितनी तेज़ी से अगर आपका एमएमएस लीक हो जाए फैल जाएगा, ठीक है। 2 मिनट में आपको 2 राष्ट्रों में आप फेमस हो चुके हैं, 2 राष्ट्रों में, ठीक है, 2 मिनट में। ये बहुत तेज़ से हमारा सर्वर
इंडिया का है एक तो ये, एक तो एंड भाई साहब इंस्टाग्राम पे इतनी न्यूडिटी है। इंस्टाग्राम सरकार सारे जितने भी साइटेड हैं अडल्ट कंटेंट है उन सबको बैन ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बैन नहीं कर पा रही। और कुछ लोग इतनी होशियार हैं तो वीपीएन लगा के यूज़ करते हैं। इतनी भाई हमारी ऑडियंस क्या है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भाई इस चीज़ पे थोड़ा अगर ध्यान दे तो सही है, वरना ठीक ही है। फिर क्या ही हम कर सकते हैं, हम तो बस एक क्वेश्चन कर सकते हैं बस, अदरवाइज उसके बाद तो हम नहीं जाएंगे भाई। हम तो बस थोड़ा पूछ सकते हैं बस, उसके बाद हाथ खड़े कर देंगे हम भी भाई। हमारा काम तो पूछना, आपने जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो इसका आगे हमारे कोई हक नहीं बनता। ठीक है, हक बनता भी है तो भाई किस चीज़ के लिए मैं बोलूँ। यहाँ पे खान सर जैसे लोगों को जब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है फिर तो भाई मेरी आवाज़ ही दब गई। मैं ये कुछ नहीं बोलने वाला भाई। इंडियन जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लगे रहो ऐसे ही। बहुत 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 पीछे जाओगे। लगे रहो ऐसे ही, बहुत पीछे जाओगे बहुत। ठीक है, बट देखो इंस्टाग्राम पे न्यूडिटी एंड वल्गैरिटी के नाम पे इंडियन ऑडियंस में बहुत वो क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता है। अगर आपका एमएमएस लीक हो गया, सरकार इस पर थोड़ा सा सख्त अगर ध्यान दे तो सही होगा। बाकी फिर मैं यही बोलूँगा, ठीक है फिर जैसा, वरना कुणाल कामरा जैसा मैं हाल चाहता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फूक फूक के अपने लफ्ज़ फेंक रहा हूँ। बट सही है ना, इसमें भी कुछ अगर गलती निकाल ली है भाई साहब तो मेरी तो भाई फिर कहानी खत्म ही है। तो मैं पहली बार देखूँगा इसमें क्या सही बोला है मैंने क्या नहीं, उसके बाद में थोड़ा एडिट करके डाल दूँगा, अदरवाइज़ फिर। एंड ये देख लो भाई कि इंडिया में ठीक है एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब, एजुकेशन एंड उनको गरीब को छोटी सी अगर कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, मतलब जैसे ऑपरेशन कराना हो, ठीक है, हार्ट की, या फिर उनके स्टमक में कुछ भी हो जाए, या फिर आप ये समझ लो जैसे हम मदर टंग में बोल लेते हैं किडनी स्टोन हो जाए, ये तो मदर टंग है, ये तो मदर टंग है, ये तो मैं बोलने वाला था पथरी, बट सडनली मुझे याद आ गया किडनी स्टोन। तो अगर गरीब को किडनी स्टोन हो जाए तो फिर भाई साहब वो इतना लोन लेने जाएगा, प्राइवेट लोन लेके अपना ऑपरेशन कराएगा, ठीक है, फिर वो लोन भरते भरते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मतलब इंडिया में अगर गरीब हो तो भाई साहब आपकी गरीबी में आपकी ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन आप कुछ भी अपने सपने अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकती, ये जान लो। ठीक है, इंडिया में गरीब होना मतलब आप नरक में पैदा हो रहे हो। ठीक है, इंडिया में अगर आप गरीब हो तो फिर ये आपकी मतलब इंडिया में अगर आप एक गरीब हो भाई तो फिर अभी समझ लो आपकी कहानी खत्म है। ठीक है, गरीब घर में पैदा होना अच्छी बात नहीं, आई मीन गरीब घर में पैदा होना ये आपकी किस्मत में नहीं था, बट एज लोग बोलते हैं कि गरीब में मर जाना ये आपकी गलती है। इंडिया में आप गरीब हो तो आप गरीब ही रहोगे। लोग बोलते हैं ना कि पैदा होना गरीब घर में ये तुम्हारे बस की बात नहीं, पर मरते हुए भी अगर तुम गरीब रहे तो ये तुम्हारी गलती है। ये इंडिया में उल्टा है, अगर आप तुम पैदा होगे गरीब घर में तो तुम मरोगे भी गरीब ही घर में। क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रोथ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर, और खैर वो बोल नहीं सकता है क्योंकि फैमिली देखती है मेरी थोड़ी थोड़ी वीडियोस। ठीक है, ग्रोथ के नाम पे आपके सिर्फ नेल्स और हेयर्स ग्रोथ होंगे। ठीक है, बॉडी पार्ट्स के बाकी आपका कुछ ग्रो नहीं होने वाला है, समझो बात को। ठीक है, ये तो मेरे फ्रेंड का डायलॉग है, तो समझो बात को। एंड अगर आपको एक मिडिल क्लास आदमी ने अगर शादी कर ली, उसकी 2 या 3 बेटियां हैं, तो बस उसकी पूरी ज़िंदगी इसमें कट जाएगी कि शादी करने में। इंडिया की मैं बात करूँ, ठीक है, एक मिडिल क्लास आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर एक मिडिल क्लास आदमी की 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, ठीक है, तो भी उसकी पूरी, अगर वो तो गरीब है तो फिर सुभान अल्लाह, फिर अगर आप गरीब हो तो फिर सुभान अल्लाह माशाल्लाह भाई, फिर कहानी ख़त्म है आपकी, ये समझ लो। क्योंकि इंडिया में अगर आप गरीब हो तो फिर आप ये समझ लो आप नर्क में हो, इतना समझना। क्योंकि आपको यहाँ भी चैन नहीं मिलेगा, वहाँ जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये तो फ़नी वे में बोल रहा हूँ। बाकी जितने भी लोग ये सोचते हैं कि भाई मेहनत करके गरीबी मिटा देंगे, नहीं भाई, इंडिया में रह के तुम गरीबी अपनी भी नहीं मिटा सकते, देश की तो छोड़ी बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब बिल्कुल करप्शन नहीं है इंडिया में। जो भी बोल दिया ना इंडिया में करप्शन है, बहुत मारूंगा।
बिल्कुल करप्शन नहीं है इंडिया में। इंडिया एज ए प्योर देश, इंडिया वो है सबसे नीट एंड क्लीन देश है। इंडिया वो है जहाँ पे कोई करप्शन नहीं। इंडिया वो है जहाँ ईवीएम हैक नहीं होते। इंडिया वो देश है जहाँ ईवीएम हैक नहीं होते। इंडिया वो है जहाँ पे सरकार बहुत अच्छा काम करती है। इंडिया वो है जहाँ पे सरकार बहुत अच्छे से और ईमानदारी से काम करते हैं। इंडिया वो है जहाँ ऑडियंस की यूथ की बात सुनी जाती है। इंडिया वो है जहाँ पेपर लीक्स नहीं होते। वो तो पता नहीं किसकी गलती है, एआई है वो लीक हो गया, वो इंडियन गवर्नमेंट की गलती नहीं है। इंडिया वो है जहाँ रेपिस्ट खुला नहीं घूमता, बिल्कुल नहीं घूमता। इंडिया वो है जहाँ रेप करने पे बहुत कड़क सजा दी जाती है, बहुत कड़क, सऊदी से भी कड़क। मतलब ये समझ लो इंडिया वो है जहाँ पे क्राइम को, इंडिया में क्राइम जीरो रेट है, जीरो जीरो। मतलब इंडिया इज बेस्ट है। अगर आप इंडिया में हो तो भाई आप सुकून से जियो, सुकून से, ठीक है। ये होता है इंडिया। बट अगर आप ओके, ठीक है। तो अभी मैं बता दूं पहले, ये बैठा हुआ हूँ इसमें, तो मुझे कुछ जोक सोच नहीं रहा। बट जिसने भी बोला 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ना, ये गलत बोला है भाई साहब। 4 चिगाड़ा 4 बिगाड़ा क्यों नहीं हो सकता था? हाँ, ये 3 नंबर वाले अंक को ही बदनाम किया गया है जहाँ भी देखो। एंड एक तो सबसे बड़ा मिथ चला है भाई ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कि 786 मतलब अरे वाह एकदम लकी नंबर। अरे दिल में दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखते हो, दिल में दूसरों की नीयत साफ़ नहीं है तुम्हारी। यहाँ मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा तो खा लोगे हैं। मौका मिलेगा तो किसी की भी मतलब ज़मीन हड़प लोगे, किसी की भी पैसे खा लो, किसी की भी दलाली खा लो, किसी की भी बुराई कर दोगे, किसी की भी चुगली कर दोगे, किसी की भी बुरा बना दोगे भाई, ठीक है, अपने अच्छा बनने के लिए। एंड जब 786 अरे 786 बिस्मिल्लाह अल्लाह, ये क्या हुआ? तो ये जो लोग बोलते हैं कि 786 ना भाई ठीक है, अच्छा है, बट इतना भी बेवकूफ़ ना हो। इंडियन ऑडियंस की सोच, आए बाप रे, सुभान अल्लाह, इत सोच प्योर प्योर प्योर, मतलब इतना समझ लो कि बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अभी 2 लोग का आपने देखा ही होगा, 370 वाली बिरयानी। एंड एक डॉक्टर थे, फीमेल डॉक्टर, वो बोल रहे हैं कि अपने 2 केस आए हैं फ़िलहाल। एक रील्स पे वायरल हुआ है 370 की बिरयानी, ठीक है। इसमें बंदा बोलता है कि फर्स्ट पे डेट पे गया था अपनी बड़ी उम्र से लड़की के साथ, तो 370 रुपये की बिरयानी खाई उसने। फिर उसने बोला फिजिकल होने के लिए, ऐसा मन में उसने सोचा कि भाई साहब 370 रुपये की तो बिरयानी खाई है, बिना फिजिकल हुए जाने नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले ही बारी में अगर बोल दूंगा तो थोड़ा बोलेंगे क्या चीज़ है, क्रीपी है, बेकार है। लेकिन उसने थोड़ा सा बोला कि चलो ठीक है, पार्क में ऐसा समथिंग कुछ हुआ होगा। लेकिन मैं पूरी कहानी इसमें थोड़ी बताऊँ, तुम जाके देख लो भाई, तुम मुझे ही मार के आओगे मेरे घर वालों से। फरहान भाई क्या बात करता है ये क्या हो गया? अभी सुनो तुम क्या हो रहा है, ठीक है। तो 370 रुपये बिरयानी करे, इतना चीप लेवल माइंडसेट रखते हैं इंडिया वाले भाई। ये कुछ लोग, और इंडिया वाले नहीं, इंडिया के कुछ लोग ऐसे बहुत ही बेकार थॉट्स रखते हैं इंडिया के कुछ लोग, ठीक है। बहुत ही मतलब अगर 100% है तो उसमें भाई साहब 30% तो ऐसे वाले सोच ही निकलेंगे, 70% शरीफ निकलते हैं, ठीक है। बाकी यार इंडिया में इतना धर्म के नाम पे कंट्रोवर्शियल होता है ना कि मैं क्या बताऊँ, इन लोग को कौन बताए भाई, ठीक है। कि गॉड जब एक ही है, ठीक है। ये भाई हमारे हिंदू भाई भी समझेंगे, मुस्लिम भाई भी समझेंगे, सिख ईसाई जितने भी इंडिया में धर्म है सब समझेंगे कि भाई साहब गॉड अगर एक ही है, तुम्हें अगर पैदा कर दिया है अलग धर्म में, ठीक है, चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, कोई भी धर्म में हो, ठीक है, तो इसकी माँ का माँ तुम्हारी वाली का सुनो पहले तो अगर तुम किसी भी धर्म में पैदा हो चुके हो, मैं देखो वैसे तो मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, अगर तुम मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए हो, हिंदी कम्युनिटी में पैदा हो गए, या फिर सिख ईसाई, ठीक है, किसी भी धर्म में पैदा हुए, तो भाई आपस में लड़ने की ज़रूरत क्या है कि भाई तुम अच्छे हो भाई साहब, ठीक है, तुम गलत हो, मेरा भगवान अच्छा है, मेरा भाई ठीक है, चलो तुम्हारा ही भगवान अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा भगवान भी तो मेरा भगवान है। सोचने वाली बात है यार,
गॉड तो एक ही है ना, जात अलग अलग होने से, ठीक है, ये धर्म अलग अलग होने से अ, तुम्हारा भगवान तो बदल नहीं जाएगा। तुम्हारा भगवान गॉड जिसे बोलते हो, ठीक है, गॉड बोलते हो, गॉड वटेवर जो भी तुम कहते हो, ठीक है, गॉड एक ही है। हम लोग के धर्म अलग अलग हुए हैं। पीके में सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट समझाया गया इस चीज़ के बारे में। अगर आप समझना चाहते हो ना धर्म को, तो सबसे पहले जाके आप पीके देख लो, फिर आप धर्म को समझ जाओगे। बाकी जो भी इंडिया में धर्म के नाम पे कंट्रोवर्शियल होते हैं भाई, ये नहीं होनी चाहिए, गलत है। हम लोग भाई इतना समझदार, इंडिया वाले तो इतना समझदार हैं कि भाई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए खासकर। लेकिन यार फिर पता नहीं फिर कैसे हो जाती है कंट्रोवर्सी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, पता नहीं क्यों हो जाती है कि यार। लेकिन सब लोग जानते हैं भाई, इंडियन ऑडियंस पे हर एक लोग जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिख ईसाई, ठीक है। ये तो नया राइम हो गया, ठीक है। लेकिन पता नहीं फिर कैसे झगड़ा हो जाता है। एंड हिंदू भाई बोलते हैं हमारे कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो। भाई चल ठीक है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो भाई, ठीक है। हिंदू राष्ट्र मतलब फिर जानते ही हो क्या होता है, हाँ, जहाँ पे लोग सब एक दूसरे से मिलकर रहें, जहाँ पे लोग भ्रष्टाचारी ना करें, जहाँ पे लोग एक दूसरे का हक ना खाएं, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, ये होता है हिंदू राष्ट्र। समझे कि नहीं समझे? हाँ, घोषित कर लो भाई अगर तुम्हारी यही डिमांड है तो। लेकिन फिर भी कुछ लोग को आपत्ति है, पता नहीं क्यों। बट अब टॉपिक चेंज करते हैं, हमारे टॉपिक अलग अलग है, ठीक है। अब आते हैं मूवीज़ पे, एक्ट, उसके बाद क्रिकेट पे आएंगे, ठीक है। हम लोग क्रिकेट पे आएंगे अभी। तो इंडिया में क्रिकेट इतना कॉमन है भाई साहब कि हर एक गरीब मिडिल क्लास बच्चा देखता है कि मैं क्रिकेटर बनूँगा, विराट कोहली का फैन। अब विराट कोहली क्या करता है, जो लोग विराट कोहली, नो डाउट कि मैं विराट कोहली का फैन हूँ, मेरे मोहल्ले में किसी को पूछोगे कि फलान किसी का फैन हो, भाई साहब बोलेगा भाई साहब विराट कोहली भाई साहब, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि मैं विराट कोहली का फ़ैन हूँ। बट फ़ैन किस चीज़ के लिए वजह हूँ, ना कि उसकी परफॉर्मेंस, ना कि उसकी वो इतने रन्स करता है, नो। वो जिस डेडिकेशन से आया है ना दो बंदा, जब उसकी फादर, विराट कोहली के फादर की जब डेथ हुई, उसकी श्रद्धांजलि रखी हुई थी घर में, वो बंदा उस टाइम पे भी क्रिकेट को इतना पैशनेट ले चुका था, उसके रगों में था। वो उस टाइम पे आया, सेंचुरी मारी ग्राउंड पे, फिर गया, फिर जो भी प्रक्रिया थी अपने वालिद के साथ उन्होंने पूरी की, ठीक है। फिर इतना अपने आप को फिट रखा, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ठीक है, कंसिस्टेंसी, इतना परफॉर्म लेवल करना एक ह्यूमन की बस की बात नहीं है भाई। एंड विराट कोहली ने वो किया, इसलिए मैं उसको एज अ टीचर मानता हूँ कि विराट कोहली से अगर कुछ सीखना है तो भाई सब डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड फोकस्ड रहना सीखो भाई, ठीक है। टीचर, आइडल मत मानो, टीचर मानो, ठीक है ना, क्योंकि आइडल तो हमारे भाई एक ही हैं, समझते हो। अगर तुम मुस्लिम हो तो समझोगे कि मेरे आइडल कौन ही होंगे, ठीक है। टीचर मानो, वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड फोकस रहना अगर आप सीखोगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि विराट कोहली से एग्जाम्पल बेहतर कोई नहीं है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी में करंट टाइम में। एंड इंडिया का हर बच्चा देखता है कि भाई मैं विराट कोहली बनूंगा, ठीक है। तो उस लेवल की डेडिकेशन, उस लेवल की जो परफॉर्मेंस है वो आपको निकालनी पड़ेगी फिर अपने अंदर से, ठीक है। और जब तू एंड देखो, बोलते बोलते मेरा गला सूख रहा है, गला सूख रहा है तो मैं जीभ क्यों दिखा रहा हूँ, ये भी बचकानी वाली बात हुई। बट फालतू बातें करके मैंने एक नया शो बना लिया है, ऐसे, जहाँ पे शट डाउन शो है ये, इसका नाम, हाँ, शट डाउन। एंड ये कभी भी डाउन हो सकता है मेरा शो। ये शो को मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा कूल लगे, थोड़ा सा यूनिक लगे, कुछ भी बात कर सकूँ, ठीक है। एंड इसमें क्या है ना, मेरे साथ कोई कंपनी करने वाला है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। तो आप ये समझोगे कि अकेले बोलते बोलते जब कोई सामने ऑडियंस ना हो, ठीक है, तो आप बोर हो जाते हो। अब सोचो मैं इतनी टाइम से बोल रहा हूँ तो कितना बोर हो चुका हूँ, बट कोई नहीं, बिना रुके बिना थके। ओके, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ क्या? नहीं यार, रेस्ट क्या। ओके गाइस, तो ये शो होता है यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।